डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, प्रतिस्पर्धा का बढ़ता दौर हवाओं की तरह ही है, जहां योग्य और कुशल लोग अपनी कठिन मेहनत के फलस्वरूप बचे रह जाएंगे और आलसी तथा अयोग्य लोग प्रतियोगिता से पहले ही बाहर कर दिए जाएंगे। स्टॉप। वर्तमान की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में मुकाबला योग्य व्यक्तियों में से अधिक योग्य को चुनना है, न कि योग्य और अयोग्य में से चुनाव करना है। स्टॉप। डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था, अर्थात प्रकृति में वही बच जाएगा जो कठिन प्रतिस्पर्धा में अपना अस्तित्व बचाए रखेगा। स्टॉप। जीवन का यह सिद्धांत हमारे सामान्य जीवन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर भी लागू होता है। स्टॉप। परंतु एक बात तो यह तय है कि प्रतिस्पर्धा के बढ़ते स्तर ने व्यक्ति को निरंतर सृजनशील और कर्तव्य पक्ष की ओर अग्रसर रहने को प्रेरित किया है। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, दो तरह के लोग हैं, एक वे जो काम करते हैं और दूसरे वे जो केवल क्रेडिट लेते हैं। स्टॉप। प्रयास करिए कि आप पहले समूह में रहें। स्टॉप। वहाँ कम प्रतिस्पर्धा है। स्टॉप। गांधी जी ने साध्य के साथ ही साधनों की पवित्रता पर भी बल दिया था। स्टॉप। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के इस दौर में एक बड़ा तबका ऐसा है जो शॉर्टकट द्वारा किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करने में विश्वास करता है, जो हर अच्छे कार्य का क्रेडिट लेना चाहता है, और एक ऐसा तबका है जो अपनी कठिन मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है। स्टॉप। ऐसे ही लोग लंबी रेस के घोड़े होते हैं। स्टॉप। गला काट प्रतिस्पर्धा के इस युग में दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ जाने की भावना ने मानव के बीच के इंसानी रिश्ते को ख़त्म किया है। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा में जब ईर्ष्या द्वेष की भावना घर कर जाती है तो परिणाम अच्छे नहीं होते। स्टॉप। युवाओं के हित में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ही है, जहां असफलता में भी सीख की भावना छिपी होती है और सफलता में विनम्रता। स्टॉप। पैरा। एक तरफ जहां विश्व के तमाम विकसित देश बूढ़े हो रहे हैं, वहीं भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष की औसत आयु वाली है। स्टॉप। हमारी जनसंख्या, हमारे मानव संसाधन ही हमारी मजबूती है। स्टॉप। पूरे विश्व में भारतीय प्रतिभा का डंका बज रहा है। स्टॉप। गणित, विज्ञान, तकनीक, साहित्य, कला, लगभग हर क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाएं नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही हैं। स्टॉप। विज्ञान और तकनीक, सूचना और संचार क्रांति के युग में भारतीय प्रतिभाएं पूरे विश्व की प्रतिभाओं को कड़ी टक्कर दे रही हैं। स्टॉप। हमारे देश में प्रतिस्पर्धा का चरम स्तर पर यह है कि अगर विद्यार्थी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक भी प्राप्त किए हैं तो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख महाविद्यालयों में अपने दाखिले को लेकर वह निश्चिंत नहीं बैठ सकता। स्टॉप। पैरा। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब चाहे बोर्ड परीक्षाएं हों अथवा तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी ही पड़ेगी। स्टॉप। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, फिल्म, खेल, मीडिया, संगीत जैसे
अन्य तमाम क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा का स्तर कड़ा हो गया है। स्टॉप। आप सिर्फ एक फिल्म में अच्छा अभिनय करके प्रसिद्धि और सफलता की गारंटी नहीं ले सकते, इसके लिए आपको सतत रूप से अच्छा अभिनय करना ही पड़ेगा, नहीं तो तमाम योग्य युवा अभिनेताओं की एक लंबी कतार है, जिनके करियर के लिए आपकी बस एक गलती, एक असफलता वरदान सिद्ध हो सकती है। स्टॉप। यह बात खेल के क्षेत्र में भी लागू होती है। स्टॉप। चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हॉकी अथवा क्रिकेट हो, हर खेल में बच्चों की रुचि को लेकर उनके माता पिता तथा अभिभावक जागरूक हैं, उसके लिए पर्सनल कोच से लेकर घर में ही अभ्यास करने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टॉप। वर्तमान प्रतिस्पर्धा का दौर योग्यतम में से सर्वश्रेष्ठ के चुनाव का है। स्टॉप। यह सच है कि प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं को कठिन मेहनत करने की प्रेरणा देता है, परंतु सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी करना है। स्टॉप। आपको तभी वरीयता दी जाएगी जब आपकी प्रतिभा बहुआयामी होगी। स्टॉप। आपको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सीखनी पड़ेगी, बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी के भी गुण होने चाहिए, यानी आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। स्टॉप। आपको रचनात्मक और मौलिक होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान युग बाजार का युग है और बाजार में वही टिकेगा जो बिकेगा। स्टॉप। जिस दिन चमक कम पड़ी, बाजार प्रतियोगिता से बाहर कर देगा। स्टॉप। अंधों में काना राजा बनने का जमाना लद गया। स्टॉप। अब कदम कदम पर आपको जागरूक और सचेत रहना पड़ेगा। स्टॉप। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी युवाओं ने भ्रष्ट और जड़ हो चुकी व्यवस्था में नई आशाएं जगाई हैं। स्टॉप। जनता ने भी राजनीति के तमाम पुराने दिग्गजों को बाहर कर दिया है। स्टॉप। अब कोई सिर्फ इस आधार पर चुनाव नहीं जीत सकता कि वह किसी मंत्री या प्रधानमंत्री का बेटा अथवा बेटी है, उसे जन सेवा के लिए प्रतिबद्ध होना ही पड़ेगा। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा का ऐसा स्तर निश्चित रूप से युवाओं के हित में है, जहां प्रतिभाएं विरासत तथा जोड़ तोड़ के आगे दम नहीं तोड़ती हैं। स्टॉप। अब गुणवत्ता और योग्यता में पिछड़ने का मतलब होगा विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने का हमारा सपना टूटना। स्टॉप। ध्यातव्य है कि चीन अपनी युवा प्रतिभाओं के बल पर हर क्षेत्र में हमें कड़ी टक्कर दे रहा है। स्टॉप। पैरा। विषय के दूसरे पहलू पर भी हमें विचार करना होगा। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा के उस दौर में जहां 100% अंक भी आपकी सफलता की गारंटी नहीं हो सकते, वहां 99.9% अंक पाने वाले छात्र की कुंठा, तनाव और निराशा को समझा जा सकता है। स्टॉप। जरा उस छात्र के बारे में सोचें जिसने 50% अंक पाए हैं, इसे भी छोड़ दें, उस छात्र के संबंध में विचार करें जो किसी कारणवश फेल हो गया है। स्टॉप। इस फेल होने को वह छात्र अंकों को ही योग्यता का पैमाना मानने वाले इस दौर में कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। स्टॉप। वह जिंदगी के ख़त्म होने में ही समस्याओं का समाधान ढूंढने लगता है और भविष्य के न्यूटन, आइंस्टीन और कालिदास बनने वाली न जाने
कितनी प्रतिभाएं फांसी के फंदों को चूम लेती हैं। स्टॉप। प्रतिस्पर्धा के इस दौर ने अभिभावकों की भी दबी आकांक्षाओं को उफान पर ला दिया है और उनकी आकांक्षा न पूरी करने पर वे बच्चे को नाकारा मान लेते हैं। स्टॉप। गली मोहल्ले और चिर परिचितों की महत्वाकांक्षाओं की बलि वेदी चढ़ने को तमाम युवा अभिशप्त हैं। स्टॉप। मनचाही नौकरी न मिलने पर प्रतियोगिता में असफल होने पर भी जिस धैर्य की आवश्यकता है वह प्रतिस्पर्धा के इस दौर में युवाओं में गायब होती जा रही है। संपूर्ण विराम।